नमस्कार, RSG न्यूज उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम रुख करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। कुशीनगर 108 कुंडली नारी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के लिए शांति कुंज हरिद्वार से चलकर दिव्य कलश यात्रा कुशीनगर पहुंचा। कुशीनगर पहुंचने पर गायत्री परिवार के शिष्यों द्वारा कलश का जगह जगह आरती पूजा किया गया। आपको बताते चलें कि दिव्य कलश हैतीमपुर जैसे ही पहुंचा, वहां अर्जुन मध्यसिया के कुशल नेतृत्व में सैकड़ों गायत्री परिवार के शिष्यों द्वारा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो के जयकारों के साथ पूजा आरती कर विश्व कल्याण हेतु फाजिलनगर में होने जा रहा यज्ञ में स्थापित कलश का स्वागत अभिनंदन किया गया। नारी शक्ति सन 2026 के उपलक्ष्य में कुशीनगर के फाजिलनगर में मुख्य संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता कलावती देवी शर्मा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2024 तक यज्ञ तथा विभिन्न संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। कलश यात्रा का स्वागत सैकड़ों लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। दर्शक वो सारे लोग वहाँ पे आमंत्रित हैं, वहाँ पे आए और उस हमारे आगे 108 कुंडली जो हवन हो रहा है उसको करें। क्या नाम पड़ता है? मेरा सपना मतलब यह कलश यात्रा आ रहा है शांति कुंज हरिद्वार से, तो हम सभी का जो हम गायत्री परिवार सब इकट्ठा है और गायत्री परिवार का जो मुख्य केंद्र है वह शांति कुंज हरिद्वार है और गायत्री परिवार की सारी गतिविधियाँ वहीं से संचालित होती हैं। और हमारे नज़दीक में कुशीनगर जिले का फाजिलनगर बहुत ही अच्छा और गायत्री परिवार का सक्रिय जगह है, स्थल है। वहाँ पर 6 से 9 दिसंबर 2024 तक एक बहुत ही बड़ा 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह शक्ति कलश शांति कुंज हरिद्वार से चल करके और इस रास्ते में होते हुए आ रहा है। जो हमारे गायत्री परिवार के भाई जो सक्रिय हैं, जगह जगह वो शक्ति कलश का स्वागत करने के लिए रास्ते में खड़े हुए, जैसे कि सोनबरसा में स्वागत हुआ है, सुपरौली में स्वागत हुआ है उस कलश का, आटा में कलश आ चुका है, वहाँ से स्वागत हुआ है। और उसी स्वागत की कड़ी में, स्वागत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस कलश यात्रा का, उस शक्ति कलश का स्वागत करने के लिए। धन्यवाद। संदर्भ में आपको ये बताना है कि शांति द्वारा निर्धारित 108 कुंडली एवं नारी सशक्तिकरण समारोह जो है वो दिसंबर में होना है 14 अगस्त। इसी संदर्भ में वहाँ से एक दिव्य कलश लेने के लिए शांति कुंज हमारी एक टीम गई थी, जो वहाँ गुरुदेव द्वारा अखंड जो 1924 में जलाई गई थी, इसका 100 वर्ष होने जा रहा है। वहाँ यह कलश रख करके जो है पूर्ण रूप से 9 दिन जो है इसका पूजन अर्चन हुआ है, जहाँ 24 घंटे गायत्री मंत्र का जब हमारी बहनें करती रहती। तो ये इसलिए यह शक्ति कलश के रूप में है और इस शक्ति कलश को यहाँ स्थापित करके फाजिलनगर में 108 यज्ञ होगा और इस कलश को हम पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में घुमाने का प्रयास करेंगे कि सभी लोग इस दिव्य कलश का दर्शन कर लें, क्योंकि इस कलश में समस्त देवताओं का वास है। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता तत्वत्मारा, क्योंकि ये समस्त देवों का वास इसमें होता है। इसलिए इस कलश का सबसे महत्व, हर कार्यक्रम में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं, चाहे नवरात्र का पर्व हो, चाहे शादी का पर्व हो, चाहे कोई भी हम कार्य करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश में समस्त देवताओं का वास होता है और उनका पूजन करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यह बड़े सौभाग्य की बात हम सभी की है कि हवा कलश हमें प्राप्त हुआ है, जो गुरुदेव की तपस्थली शांति कुंज से जहाँ उनका अखंड दीप चलता है, अखंड जप चलता है, वहाँ पर इसके साथ जप होता रहा है 9 दिन और ये वहाँ चलता रहा है। और फिर आपके सामने आया है, आपसे एक निवेदन है कि तो यह कार्यक्रम फाजिलनगर में नारी सशक्तिकरण विशेष रूप में ध्यान रखा गया है। बाकी और भी विषय के साथ हैं, सारे संस्कार भी वहाँ कराए जाएंगे, जो 6 से शुरू होकर के 9 के दोपहर तक समाप्त होगा। उसमें आप हर तरह से अपना सहयोग करते हुए सहभागिता दें। और उस कार्यक्रम को एक जिले का कार्यक्रम है, इसलिए जगह का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पूरे जिले के लिए एक कार्यक्रम मिलता है और ये हैतीमपुर हमारा उससे जुड़ा हुआ है। अतः भले ही देवरिया जिले में हो, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम लोग मानते हैं कि कुशीनगर में है। तो क्योंकि इससे अगल बगल सब कुशीनगर जनपद से जुड़ा हुआ गांव और क्षेत्र, इसलिए हम सभी अपने साथ आप लोगों को करके निवेदन करेंगे कि आप
तन मन धन जो भी आपका सहयोग हो सके वो ले सकते हैं। कार्यक्रम में आप शामिल होंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाओगे, क्योंकि वो जन शताब्दी समारोह माता जी का भी है। 1926 में ही माता जी का आविर्भाव हुआ था, जो गुरुदेव की संगिनी रही और साक्षात भगवती थी। तो ऐसी का जन्म शताब्दी और अखंड ज्योत जो गुरुवर ने 24 को जलाया था, इसके सानिध्य में उन्होंने अपना पूर्ण जब 24 लाख के 24 वर्ष में जो उन्होंने किया था, उसी अखंड दीप के सामने किया था। तो इन दोनों का जन्म शताब्दी समारोह हमें उस दिन मनाना है। 1926 में उसके पहले इसकी तैयारी जो है यह कि घर घर गुरुदेव और माता जी को पहुँचा दे, यह उद्देश्य लेते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका दायित्व है कि हम घर घर में खत बांटें और गुरुवर को पहुँचाने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो वहाँ से पत्रिकाएँ निकलती हैं खंड युग निर्माण, गुरुदेव कहते हैं कि यदि हमारी पत्रिका किसी घर में पहुँचा तो समझो मैं वहाँ पहुँच गया, क्योंकि साक्षात मैं वो पत्रिका ही हूँ। इसलिए परिवार निर्माण वाली पत्रिका युग निर्माण है, जो मात्र 150 रुपये में साल भर के लिए 5-12 महीने आती है। तो परिवार के महीने इसको परिवार को बनाने के लिए पत्रिका है, संस्कार में युग परिवार बनेगा, इसलिए जो पत्रिका है। और अखंड ज्योत अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। यदि कोई कहता है कि क्यों हम माने, यह क्यों हम करें, इसका सदा समाधान गुरु जी ने वहाँ दिए है कि क्यों आपको मानना है और क्यों इसको आपको अपनाना है। इसी बिंदु को लेकर के आप घर घर गुरुवर को पहुँचावें और इस कार्यक्रम को 2026 की तैयारी के लिए इस यज्ञ में शामिल हो करके आप शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि शक्ति गलत है, शक्ति प्राप्त करें और उससे उस 2026 के विराट यज्ञ जो पूरे विश्व का वो यज्ञ, उस यज्ञ में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा।